मेरे बहन को 2 महीना का बच्चा पेट में दोनों उनकी जान ले ली उन्होंने। गुरुग्राम जिले के सोना थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। गांव सांचौली में 22 वर्षीय रेशमा जो 2 महीने की गर्भवती थी, संदिग्ध हालात में मृत पाई गई। उसका शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। मायके वालों का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्षकार और 5 लाख रुपए नकद की मांग करता रहा था। दहेज की मांग पूरी न होने पर रेशमा को अक्सर ससुराल पक्ष प्रताड़ित करता था। रेशमा के भाई सऊद ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि उसके पति मुस्तकीम, ससुर मुश्ताक, जेठ शकील और उसकी ननदें उस पर दहेज लाने का दबाव डालते थे। परिजनों का कहना है कि पंचायत के दबाव में रेशमा को गत जुलाई 2025 में ससुराल भेजा गया था, लेकिन 28 सितंबर को अचानक उसकी मौत की खबर आ गई। परिवार का आरोप है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। उन्होंने पुलिस से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रेशमा आपकी क्या लगती है? ऐसे तो हम दोनों बहन मारा पहले उन्हें नु क्या हम तो मारेंगे भी पीटेंगे भी। किन किन लोगों ने मारा था? हम मारे नु क्या अपने गांव से पेड़ से 20 लाख रुपए लेकर आओ या 10 लाख रुपए लेकर आओ, 20 ना लेकर आओ तो 10 तो लेके ही आएंगे और ना हम तो ना रखे ना लेकर आएंगे तो हम तो मारेंगे पीटेंगे हमने और ना लेकर आएंगे जान से मार देंगे हम हमने। मेरे ससुर ने मारे मुश्ताक ने और सास ने मारे रबीना ने और हमारे ननद ने मारी जन्ना ने और रेशमा ने, समरीन ने और शकील ने, मुस्तकीम ने, इन सब परिवार ने हम मिल के मारे दोनों बहन। अच्छा, रेशमा के साथ उन्होंने क्या किया था? रेशमा के साथ दोनों बहन मारे पहले थम दोनों बहन मार के फिर मेरे आगे मेरे बहन की जोड़ी से नाड़ भींच दी, उनने फांस लगा दी, जान से मार दी मेरे आगे। फिर मार के मेरे आगे मेरे बहन फिर वो फांस लगा के पंखा में लटका दी, उनने पंखा में पंखा के लटका के नहीं फिर मेरे बहन की भीतर साकर लगा दी, मार पीट के मैंने खूब बचाई। अब बहन मैं भी खूब मारी, मेरी साकर लगा दी, मेरे बहन की साकर लगा दी और मार के साकर लगा के झट चले गए हमने छोड़ के। फिर 3 बजे आए, 3 बजे किवाड़ खोलो मेरे ने, फिर मैंने अपने बहन की किवाड़ खुलवायो, फिर मेरे बहन की किवाड़ खोल दियो। मेरे बहन बहुत बुरी हालत हुई पड़ी। अच्छा, पुलिस कितनी देर बाद पहुंची थी वहाँ पे? पुलिस कितनी देर बाद में पहुंची है? पुलिस आई, हमने उतार दी, हमारे उन्हें उतरवा ली। किसने उतार दिया था? आदमी ने उन्हें उतारी, दोनों घर सब घर के ने उतार के कैंची से काटी, फांसो कैंची से काट के नहीं फिर जब उन्हें बुरी तरह से ऊपर से बेड पे पटकी, नीचे बेड पे पटक दी। जब फिर पाछे वो पुलिस पाछे आई, मेरे बहन के नाड़ में जब बच रहो कटो हुए फिर वो पाछे काटो। हम यूँ चाहवे जैसे हमारे गैल करी, मेरे बहन की गैल करिए, मासूम की गैल उनके गैल पे ऐसे ही फांसी होनी चाहिए जैसा हमारे, जैसे मेरे बहन की जान ले उन्हें। मेरे बहन को 2 महीना का बच्चा पेट में दोनों उनकी जान ले ली उन्हें। और मेरी छोटी सी बेटी वो भी ऐसे मारे, सब बहुत बुरी तरह मारे, छोटी सी मासूम सी बच्ची मेरी वो भी, और उनकी तो दोनों उनकी जान ले ली उनने। हम भी बस यही चाहवे। क्या नाम? मेरा नाम सऊद है। सोहिद भाई, आपकी बहन है, क्या नाम है उनका? जी, मेरी 2 बहनों की शादी हुई थी गाँव सांचौली में। बड़ी बहन का नाम राहिला, छोटी बहन का नाम रेशमा, जिसकी उन्होंने मृत्यु कर दी है। मैंने जी उनकी शादी जनवरी में की थी 2023 में, तकरीबन 2-1 साल हुए हैं करीबन। तो तब से लेकर अब तक वो लोग उनको परेशान करते रहते थे दहेज के लिए। मैंने अपनी हैसियत के मुताबिक उससे भी ज़्यादा उनको दिया था। फिर भी उन लोगों की मांग थी कि एक स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी चाहिए हमको, 5 लाख रुपये कैश चाहिए। मेरी बहनों भी यही बताती थी, बार बार बताती थी। तकरीबन मैं 4-5 बार यहाँ पर लेके आया, तो पंचायत के माध्यम से गांव के लोगों को मानना पड़ता, जब कोई बोलता तो उनके माध्यम से मैं भेज दूँ। हर बार यही कहानी रहती थी। अभी मैंने 15/7 को भेजी थी, इस आने वाली 15 को 2 महीना हो जाते हैं उनको। तो वहाँ पर कल मेरे पास में कॉल आता, तकरीबन 3-3:15 बजे। एक गाँव का मेरा बड़ा वाला रिश्तेदार है, उसका फ़ोन आता है कि तुम्हारी छोटी बहन की मृत्यु हो गई है। तो मैं उससे पता करता हूँ कि मृत्यु कैसे हुई है। तो वो बताता है कि मेरे पास 2 बच्चे आए थे गाँव को, उन्होंने मेरे को बताया कि उस लड़की की मृत्यु हो गई है। कब? वहाँ पर ससुराल के जी 6 सदस्य हैं,
जब शादी से लेकर अब तक जो तंग करते आए हैं, और उन 6 सदस्यों ने मिलकर उस लड़की की क्या क्या हत्या नाम की है। जो उनका घर वाला है, जिस लड़की की हत्या हुई है, उसका नाम मुस्तकीम है। उससे बड़ा वाला लड़का जो बड़ी बहन है जिसके घर में, उसका नाम शकील है। उनके फादर का नाम मुश्ताक है। एक उनकी माँ है जो जिसका नाम रबीना। 2 उनकी बहनें हैं जिसकी एक की शादी हुई है। जब भी वो लड़ाई झगड़ा होता था वो वहाँ पर मिलती थी। मैं भी पंचायत लेके जाता था तब भी मुझे वहीं पर मिलती थी, और कल भी वो वहाँ पर मौके पर थी। उसका नाम रेशमा है, उसकी भी बहन का, जिन्होंने मिलकर मारा। छोटी बहन का नाम समरीन है। आपको सूचना किसने दी? कब किस टाइम में आपको सूचना मिली? मेरे को तकरीबन 3 या सवा 3 बजे के सूचना मिली थी। ये हमारी तकरीबन उस गांव में 8-10 लड़कियां हैं, मेरी बड़ी बहन है। उसके घर वाले ने मेरे को सूचना करी थी कि तुम्हारी छोटी बहन का एक्सपायर हो गई है, डेथ हो गई है। तो उसको यह नहीं पता था किस कारण हुई है, तो मेरे को भी नहीं पता था। मैं यहाँ से गाँव से 5 आदमी लेकर वहाँ पर गाँव के लोगों को फ़ोन किया था कि कैसे कैसे डेथ हुई, लेकिन जिसको भी हम कॉल करते हैं कोई भी हमको कोई जवाब नहीं देता। सब ये बोल देता हमें नहीं पता जी क्या हुआ, किस आखिरी कारण बार रेशमा से आपकी बात कब हुई थी? थी। मेरी तो तकरीबन 5-7 दिन पहले बात हुई थी जी, ठीक ठाक है। हाँ, उससे पहले मेरी बड़ी बहन ने बताती है कि हमको मारा था अभी बीच में 8-10 दिन पहले, लेकिन मेरी कोई उससे 7-8 दिन से पहले बात नहीं हुई थी। मेरी घरवाली है, उसकी ज़रूर उससे बात हुई थी, राजी खुशी के बारे में इतना बात होती थी। मेरे से बात भी कम करते थे, अपनी भाव से ही बात करते थे। क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ जी, जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, और निर्दोष हैं जो उसको किसी को ना फंसाया जाए। जो दोषी हैं 6 बंदे हैं, इसमें 6 बंदों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और फांसी, मैं तो फांसी की मांग करता हूँ उनके लिए। अच्छा, जैसा उन लोगों ने मेरी आपने बहन को- बताया कि आपकी 2 बहनें वहाँ पे हैं, जी, तो दूसरी बहन का क्या कहना था? दूसरी बहन के आंखों के सामने उन्होंने मर्डर किया। वो चश्मदीद गवाह है, आप उससे बयान करा लीजिए। उसी के सामने मारकर, मेरी अभी बहन बता रही है, गांव के लोगों ने भी पूछा, वहाँ पर हम पुलिस में गए थे, उन्होंने उनको भी बताया, मेरे सामने मारा, मेरे को भी मारा, रस्सी से उसका गला घोट कर मारा। फिर दूसरे कमरे में उसको जो चुन्नी दुपट्टा होता उससे उसका गला बांध कर रस्से पंखे में लटका दिया था, और मेरे को दूसरे कमरे में बंद कर दिया। मेरे को तकरीबन 3 बजे के करीब उन लोगों ने वहाँ से निकालते हैं मेरे को कि अपनी बहन को। और जिस समय मैं वहाँ से, गांव वाले कुछ लोग मेरे उसी गांव में पहुँच जाते हैं सांचौली में, तो वो वहाँ पर उनको नहीं जाने देते। वो बोलते हैं कि यहाँ पर डेड बॉडी नहीं है, तो तुम यहाँ क्या करोगे, यहाँ से जाओ। कोई अच्छे से बात नहीं करता। जैसे अभी देखिए हमारे गांव पूरा यहाँ पर नहीं, मेरे वहाँ पर पहुँचा जी सोने में, तो वहाँ पर 2 बहन थी मेरी जो इस गांव से वहाँ पर ब्याही हुई है। वह 2 बहन थी, और वहाँ पर एक गाड़ी थी जो किसी गांव के मुखिया की थी या कैसे भी, वो भी नहीं थे वहाँ पर, ओनली गाड़ी थी। वो अस्सू का हाथों में लिए वहाँ पर बैठी हुई थी। तो ये था कि माना जाए वो लावारिस Yes. कर करके वहाँ जी, पे छोड़कर बिल्कुल, फरार हो लावारिस गए। करके। वो वहाँ पर कोई नहीं थे, फरार थे सभी। मैं वहाँ पर अपनी बहन का चेहरा जाकर देखता हूँ तो यहाँ से उसका चेहरा लगा होता है, जैसे मारते दूसरे थप्पड़ों से, तो और उसकी गर्दन पे निशान थे जो भी है। और मेरी जो पुलिस से बात हुई थी, मैंने उनको बोला था, सर आप वहाँ से डेड बॉडी लेकर आए थे, तो आपको मेरी बहन किस हालत में मिली? ओनली 1 मिनट। तो वो मेरे को बताते कि जब हम वहाँ पर जाते हैं तो आपकी बहन हमें बेड पर लेटी हुई मिलती है, ना कि हमें लटकी हुई मिलती है। उन लोगों ने ये भी एक मिटा दिया कि जो भी सुराग हो सब मिटा दो, वहाँ पर मिली थी मुझे। और इस काम की मेरी बहन चश्मदीद गवाह है जो राहिला नाम की है, उसके सामने उन्होंने उसको मारा है, और सभी गए थे। आप किसी से भी जानकारी कर सकते हैं इसके बारे में। साकिब साकिब जी, रेशमा आपकी क्या लगती है? बहन है। रेशमा के पास जब आप हॉस्पिटल पहुंचे तो किस अवस्था में आपकी बहन आपको मिली? बिल्कुल लावारिस से, गांव से कोई बंदा नहीं। वहाँ पे हमारी 2 बहन है, वही उनकी पाँव पर लेटा रखी थी अपनी गाड़ी में। तो पुलिस का अगर बात करें, पुलिस ने किस तरह का सहयोग मिला या फिर क्या मिला था? पुलिस वहीं तो हॉस्पिटल में तो कोई पुलिस ही थे। जब हम थाने गए थे तो उन्होंने किया हमसे कि हम काम करेंगे, आपके साथ हैं। पुलिस कार्रवाई पर विश्वास है आपको? हाँ जी, भरोसा है? विश्वास, पुलिस पे विश्वास पूरा कर रहे हैं।